हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का, इसलिए सफ़र जारी है। जो पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिस पर कि हमने कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस पर बात कर ली थी। उनका सॉल्यूशन हमने किस प्रकार ज्ञात किया था यह मैंने आपको समझा दिया था। और अब नेक्स्ट टाइप पर हम चलते हैं, जो कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेज हैं इन क्वेश्चंस के रहते ही हैं। वो चाहे किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, चाहे वो रीट, संगणक, पटवार, वीडियो, एसआई जैसे पेपरों में आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जो मैथ्स का एक रोल होता है कि किसी भी एग्जाम में उसमें मिनिमम कहें तो 10 क्वेश्चंस अवेलेबल होते ही हैं मैथ के, और उन 10 क्वेश्चनों पर अगर हम कहें तो हम पूरी तरीके से उनको कंप्लीटली अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं उन टॉपिकों को, और अच्छी तरीके से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं, तो हमें क्या है, बेनिफिट मिलता है। तो हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं, और ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। जैसे कि ये कह रहा है कि यदि कोई धनराशि 2 वर्ष में 480 रुपये, 2 वर्ष में कितनी 480, 2 वर्ष में 480 रुपये तथा 5 वर्ष में 600 रुपये, 2 वर्ष में 480 रुपये और 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन व दर। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस हमें क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। यहाँ कहा गया है कि 2 वर्ष में 480 रुपये और 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। कोई भी धनराशि है, यानी कि इसमें कहें तो ये धनराशि का मतलब क्या हो जाता है, इसमें ही मूलधन ऐड है और इसमें ही इंटरेस्ट जो ब्याज है वो ऐड है, यानी कि एक तरीके से क्या है, मिश्रधन है। यानी कि कोई भी जो राशि मूलधन दिया हुआ है उस पर किसी भी रेट से 2 वर्ष में वह 480 रुपये हो जाता है, यानी कि जितना भी मूलधन था प्लस उसमें इंटरेस्ट हम ऐड कर देते हैं तो 480 रुपये हो जाता है, और 5 वर्ष में वही राशि कितनी 600 रुपये हो जाती है। तो मूलधन और दर, यानी कि उसका प्रिंसिपल और रेट, किस दर पर वह ब्याज दिया गया है, लिया गया है, उस प्रकार की हमें गणना करनी है। तो इस गणना के लिए हमें क्या है, इसका डिफरेंसेस देखना है, क्योंकि हमें एसआई हम जानते हैं कि एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट निकलता है वो मूलधन पर ज्ञात किया जाता है, और अगर रेट यानी कि दर है वो सेम है तो प्रत्येक वर्ष का एसआई है वो भी सेम रहेगा, समान रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, अब यहाँ दिया हुआ है कि 2 वर्ष है, उसका बात करें 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 480 रुपये है। 2 वर्ष का मिश्रधन हो गया, ये 2 वर्ष का मिश्रधन है वो कितना है, 480 रुपये है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और 5 वर्ष का 5 ईयर्स का मिश्रधन वो कितना दिया हुआ है, 600 रुपये, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एज इट इज हमने क्या है लिख लिया है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अब हमें क्या है, डिफरेंस निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वह प्रत्येक वर्ष सेम होता है और मूलधन पर ज्ञात किया जाता है। यहां से यहां का हम डिफरेंसेस शो करें, यानी कि डिफरेंस निकालें, तो वो डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है, 600 में से हम माइनस करेंगे 480, तो कितना आ जाएगा 120। तो 120 क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है। यहां से हम अमाउंट का अगर डिफरेंस निकाला तो वो कितना आया है, 120 आया है। जबकि हम बात करेंगे किसकी, ईयर्स की, यानी कि कितने ईयर्स का डिफरेंस है ये। तो यहां से यहां का अगर डिफरेंस की बात करें हम, तो ये कितना निकल कर आ रहा है, 3 ईयर्स, 3 वर्ष। तो अब हमें एक बात पता चली यहां से कि ये डिफरेंस 120 को शो कर रहा है और ये डिफरेंस 3 ईयर्स को शो कर रहा है, यानी कि 3 वर्ष का जो एसआई होगा वो कितना होगा, 120 होगा। क्योंकि जो मूलधन है इसमें भी ऐड है, इसमें भी ऐड है, तो दोनों वहां माइनस हो गया है। लेकिन इसमें क्या है, जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 2 ईयर्स का ऐड है, जबकि इसमें 5 ईयर्स का ऐड है। और हमने जो डिफरेंस निकाला है वो ऐसा ही है, वह कितने ईयर्स का है, 3 ईयर्स का। तो अब हमें ये बात पता चली कि यहां से यहां का डिफरेंस कितना था, ये 3 ईयर्स था, 3 वर्ष। तो हमें एक बात पता चली कि 3 वर्ष का एसआई सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, 120 रुपए। कि 3 वर्ष का जो एसआई होगा, 3 वर्ष का एसआई होगा वो कितना होगा, 120 रुपए होगा। तो यहां से हम क्या याद कर लेंगे, 1 वर्ष का एसआई, और 1 वर्ष के एसआई के लिए क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर देंगे। 3 का डिवाइड करने पर 120 में 3 का डिवाइड किया तो कितने आ जाता है, 40 रुपये।
तो अब हमें एक बात पता चली इस क्वेश्चन से कि जो 1 साल का एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 40 रुपये है। यानी कि 1 साल का ब्याज की हम बात करें तो वह कितना है, 40 रुपये 1 साल का ब्याज है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, मूलधन और दर। अब यहां से हमें पता चला कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 40 रुपये है, और इसमें 2 वर्ष का मिश्रधन हमें 480 रुपये दिया हुआ है, तो इसमें 2 वर्ष का ब्याज ऐड होगा प्लस मूलधन होगा। यानी कि ये राशि किसको शो कर रही है, मूलधन प्लस 2 वर्ष के साधारण ब्याज को। तो अब हम अगर इसमें से 2 वर्ष का साधारण ब्याज माइनस कर देते हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, मूलधन क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि 2 वर्ष का, जब 1 वर्ष का एसआई 40 रुपये आया है और हम जानते हैं कि ये 480 रुपये है, ये क्या है, 480 रुपये है, ये किसको शो कर रहा है, ये मूलधन प्लस, हम डायरेक्ट बात करें कि किसको, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, कितना, 2 इयर्स का, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, यहां लिख लेते हैं हम 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई। यानी कि इसमें जो 480 रुपये है ये मूलधन प्लस 2 वर्ष का एसआई है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमारे पास मूलधन है वो तो हमें क्या है, ज्ञात करना है, यानी कि इसे पी से लिख लेते हैं। उसके बाद में 2 वर्ष का एसआई कहां से काउंट करेंगे, हमने ज्ञात किया है 1 वर्ष का एसआई कितना है, 40 रुपये है, तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाता है, 80 रुपये, और ये 480 रुपये एज इट इज है। इसका पक्षांतरण हम करेंगे तो पी का मान कितना आ जाएगा, यानी कि मूलधन का मान है वो कितना आ जाएगा, मूलधन यहां से निकल कर आएगा 400 रुपये। तो ये मूलधन कितना निकल कर आ रहा है यहां से, 400 रुपये। तो हमने जो क्वेश्चन में कहीं पूछा था हमसे कि मूलधन व दर क्या होगी, तो मूलधन तो हमने क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है, कितना है, 400 रुपये आया है। अब हमें क्या है, ज्ञात करनी है दर। तो यहां से हमें क्या है, ये डिफरेंस से हमने ज्ञात किया, ये डिफरेंस कितना है, 120 था, यहाँ 3 इयर्स का था। तो हमें पता चला कि 3 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 120 रुपये होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है, 40 रुपये, और तो यहाँ से मूलधन प्लस 2 वर्ष का एसआई है, इसलिए हमने यहाँ काउंट किया, तो यहाँ से मूलधन हमें प्राप्त हुआ। अब हमसे पूछा है दर, और दर को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। तो एसआई हमारे पास है कितना है, 40 है, मूलधन हमारे ज्ञात कर लिया है 400, इंटू रेट हमें ज्ञात करनी है, टाइम कितना है, ये 40 जो है एसआई 40 रुपये है, वो कितने ईयर्स का है, 1 ईयर्स का। तो हमें क्या है, 1 ईयर्स का, अपॉन में 100, यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो 00 से ये 00 कैंसिल, तो R का मान कितना है, 10%। सॉल्यूशन है, बस आप कर लेना। यहाँ क्या करेगा, 4 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, 10%। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही कहें तो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं है, बट इस प्रकार के क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेज हैं वो बहुत ही रहते हैं, यानी 90% तक इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कुछ नहीं था इसमें, जो भी डिफरेंसेज था हमने निकाला था, उसके बाद में मूलधन निकाला है, और इस एसआई के फॉर्मूले से हमने क्या है, R यानी कि दर परसेंटेज में निकाला है। आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं इसी प्रकार के, जिससे कि ये तरीका है किस प्रकार से हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं वो क्या है, हमारे समझ में आ जाए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धनराशि 5 वर्ष व 9 वर्ष, 5 वर्ष व 9 वर्ष, यानी कि 5 इयर्स व 9 इयर्स से क्रमशः का मतलब लगातार 13,500 रुपये, 13,500 रुपये व 16,300 रुपये, 16,300 रुपये हो जाती है। एक धनराशि है कोई जो 5 वर्ष और 9 वर्ष में क्रमशः 9 वर्ष में क्रमशः कितनी हो जाती है, 13,500 रुपये व 16,300 रुपये हो जाती है। तो धनराशि 15 वर्षों में, यानी कि 15 ईयर्स में, 15 वर्षों में कितनी होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है, 15 वर्षों में कितनी होगी।
अब हमें इस प्रकार का जो भी क्वेश्चंस करना है वही तरीका हमें क्या है, मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। मूलधन के बाद में हम क्या है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जिससे कि हमें क्या है डायरेक्ट आंसर पता चल जाए। तो यहाँ क्या है 5 इयर्स का जो टोटल है मिश्रधन वो कितना है 13,500, यानी कि हमारे समझ में आ रहा है 5 इयर्स का मिश्रधन कितना है 13,500 रुपये। और हम बात करें 9 वर्ष का मिश्रधन कितना है 16,300 रुपये। जैसा क्वेश्चन में कहा गया था वैसा हमने लिख लिया है। उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि यह धनराशि 15 वर्षों में कितनी होगी, यानी कि 9 वर्ष में इतनी हुई है तो ये 15 वर्षों में कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं भाई डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा 16,300 में से कहें तो 13,500 को माइनस करते हैं तो कितना निकल कर आता है 00 एज इट इज 8। उसके बाद में कितना आएगा 5 में से 3 आया तो 2, यानी कि 2,800 रुपये। 2,800 रुपये क्या है डिफरेंस है यहाँ का 2,800 रुपये। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी हमें सेम दर पर सेम कहें तो ईयर्स में अलग अलग ईयर्स में 5 इयर्स का मिश्रधन इतना 9 इयर्स का मिश्रधन इतना दिया हुआ हो तो हमें डिफरेंस निकालना है और ईयर्स का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि वह जो ईयर्स का डिफरेंस निकलेगा वो कितने रुपए के जो भी यहाँ अमाउंट आएगा उसके क्या होगा ऐसा ही होगा। जितने भी ईयर्स का डिफरेंस आएगा वह ईयर्स क्या होगा यहाँ का ऐसा ही यहाँ होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ हमने डिफरेंस निकाला और यहाँ हम डिफरेंस की बात करें तो कितना आ रहा है 9 - 5 यानी कि 4 वर्ष का। यहाँ क्या है 4 इयर्स का डिफरेंस है और यहाँ का है क्या है 208 रुपये। तो हमें ये समझ में आ गया कि क्या हो गया 4 वर्ष का जो एसआई है 4 वर्ष का एसआई है वो कितना है 2,800 रुपये है। कितना है 2,800 रुपये। तो यहाँ से क्या करेंगे 1 वर्ष का एसआई हम क्या है फाइंड आउट करेंगे। वो कितना आ जाएगा 4 का इसमें क्या कर देंगे डिवाइड, और 4 का डिवाइड करने पर कितना आएगा 2,800 में 4 का डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 700 रुपये। यानी कि 1 वर्ष का जो एसआई होगा वो कितना होगा 700 रुपये होगा। 1 वर्ष का एसआई हमें पता चल गया है। उसके बाद में हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। क्या करेंगे हम 1 वर्ष का हमें पता चल गया 700 रुपये है। इसके बाद में हम मूलधन फाइंड आउट करेंगे और मूलधन के बाद में 15 वर्षों का ब्याज फाइंड आउट करेंगे और उसे ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें क्या है मिश्रधन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ से हमें मूलधन ज्ञात करना है और मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे जब 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 13,500 रुपये है तो इस 13,500 रुपये में क्या ऐड है इसमें मूलधन प्लस कितना 5 इयर्स का 5 वर्ष का एसआई इसमें क्या है ऐड है। तो यहां से हम क्या करेंगे 13,500 है एज इट इज है, मूलधन एज इट इज रहेगा प्लस 5 वर्ष का एसआई कितना होगा जब 1 वर्ष का एसआई 700 रुपये है तो 5 वर्ष के एसआई के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे और 700 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,500 आएगा। तो 3,500 रुपये क्या आ जाता है 5 वर्ष का एसआई आ जाता है। तो यहाँ से हम मूलधन को फाइंड आउट करेंगे 13,500 माइनस 3,500 रुपये। तो मूलधन कितना आ रहा है 10,000 रुपये। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो नॉर्मल हमें क्या है हमें पता है कि 13,500 रुपये किसकी वैल्यू है 5 वर्ष का मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है कि 5 वर्ष का उसमें ब्याज है प्लस उसमें क्या है मूलधन ऐड है। तो यहाँ से हमने क्या है इस बात को देखा है तो और देखकर हमने पता चल गया कि 5 वर्ष का मिश्रधन है तो ये मिश्रधन में मूलधन प्लस 5 वर्ष का एसआई होगा, जबकि हमें पता है 1 वर्ष का एसआई कितना है। तो वहाँ से हमने वैल्यू निकाली और मूलधन ज्ञात किया है। तो मूलधन आया है 10,000 रुपये। अब हमसे इस क्वेश्चन में मूलधन ना पूछकर क्या पूछा है कि 15 वर्षों में कितनी होगी राशि। तो 15 वर्षों में राशि कितनी होगी इसके लिए हम 15 वर्ष का क्या होगा एसआई फाइंड आउट करना है। यानी कि हम बात करें 15 वर्ष का हमें क्या है मिश्रधन फाइंड आउट करना है। 15 वर्ष का मिश्रधन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होगी मूलधन प्लस 15 वर्ष का एसआई यही होगा। 15 वर्ष का जब मिश्रधन हम फाइंड आउट करेंगे 15 इयर्स का हम अमाउंट ज्ञात करेंगे तो उसमें मूलधन प्लस 15 वर्ष का क्या होगा एसआई सिंपल इंटरेस्ट प्लस होगा। तो हमारे पास मूलधन है कितना आया है 10,000 रुपये। तो 10,000 एज इट इज
प्लस 15 वर्ष का एसआई कितना होगा। 1 वर्ष का एसआई हमने काउंट कर लिया है। ये 1 वर्ष का एसआई काउंट करने का हमने कहें तो इसका सॉल्यूशन करने का उद्देश्य यही है कि हम किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जब हमें 1 वर्ष का एसआई पता हो। तो 1 वर्ष का एसआई इतना है तो 15 वर्ष का एसआई कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 00 एज इट इज 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 10,500 रुपये। तो ये 10,500 रुपये क्या है 15 वर्ष का एसआई आया है। अब हम इसे टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा 20,500 रुपये। यानी कि 15 वर्ष का जो कहें तो मिश्रधन है, 15 वर्ष पर जो धनराशि है वो कितनी होगी 20,500 रुपये होगी। इस बात को हमें क्या है ध्यान में रखना है। और हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस ये डिफरेंसेस निकालने हैं, कितने ईयर्स का जो ब्याज है वो क्या है इतना पता करना है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि 4 वर्ष का एसआई है वो 2,800 रुपये है, तो हमें 1 वर्ष का एसआई निकालना है। उसके बाद में जिस प्रकार की भी कैलकुलेशन कही गई है वही हमें क्या है फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनका एग्जाम में आने के चांसेस रहते ही हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस के, चाहे वो किसी भी प्रकार की एग्जाम हो। आने वाली एग्जाम जैसे कि आप एसएससी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की एग्जाम, जैसे कि फरवरी में होने जा रही एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम है, उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका जब पेपर आएगा तो आपको प्रूफ उसका पता भी चल जाएगा। तो यहाँ से क्या है 20,500 रुपये आंसर निकल कर आ रहा है। इसे हम अगर एक तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, दूसरे तरीके से, यानी कि क्योंकि हमें 9 वर्ष का क्या है टोटल मिश्रधन पता है। अगर 6 वर्ष का हमें ब्याज पता हो तो हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर भी इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमें मूलधन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। ये 20,500 रुपये हमारा आंसर निकल कर आ ही गया है। मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ जिससे कि क्या हो हम इस क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा सा इजी तरीके से सॉल्व कर सकें। बट आप डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में करोगे तो आसानी से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ कि 1 वर्ष का एसआई हमें पता चल गया, यहाँ तक तो वही करना है। हमें पता है 9 वर्ष का जो मिश्रधन है वो इतना है, हमें 15 वर्ष का चाहिए, यानी कि 6 वर्ष का अगर हमारे पास एसआई निकल कर आया हो उसे हम प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा 15 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ से 6 वर्ष का एसआई कितना होगा, 6 वर्ष का एसआई की बात करें हम तो 700 × 6 यानी कि 4,200 रुपये होगा। और ये 6 वर्ष का क्यों निकाला है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है 15 वर्ष का मिश्रधन। 15 वर्ष का मिश्रधन अगर ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं 9 वर्ष का मिश्रधन, 9 वर्ष का मिश्रधन प्लस 6 वर्ष का एसआई। जब हमारे पास 9 वर्ष तक का मिश्रधन उपलब्ध है तो उसमें 6 वर्ष का हम एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज होगा उसे ऐड कर देते हैं तो वह 15 वर्ष का मिश्रधन बन जाता है। ये भी हमें पता है, इसे हम क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में समझे हैं, क्योंकि 9 वर्ष का मिश्रधन है उसमें अगर 6 वर्ष का हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास 15 वर्ष का मिश्रधन निकल कर आता है। तो 9 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कितना 16,300 रुपये प्लस 6 वर्ष का एसआई हमने ज्ञात किया है कितने 4,200 रुपये, इसे प्लस कर देंगे कितना आ जाता है 20,500 रुपये। यानी कि हमें डायरेक्ट ही आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से हमें मूलधन निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। बट आप जैसे भी जिस तरीके से करना चाहो वो आपके लिए, जैसे भी आपकी सोच जिस प्रकार से भी क्वेश्चंस आपको आसान लगे उस तरीके से करिएगा, चाहे इस प्रकार से करिए, मैंने पहले आपको तरीका बताया उसके आधार पर आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कीजिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चंस है जो कि a प्लस बी का 7%, a प्लस बी का 7% ब्याज दर से 7% ब्याज दर से 3 वर्ष में 840 रुपये, 3 वर्ष में 840 रुपये, वह यहाँ ए की वैल्यू दी हुई है, वह ए की वैल्यू दी हुई है कितनी है
1800 रुपये है। तो बी का हमें पूछा है, बी का 5% ब्याज से 5% ब्याज से 6 वर्ष में कितना होगा, 6 वर्ष में कितना होगा। बात करें हम कि a प्लस बी का 7%, कोई राशि है, ये मूलधन है एक तरीके से, कि a प्लस बी का 7% ब्याज दर से 3 वर्ष में 840 रुपये होता है। क्या ऐसा ही है, वो 840 रुपये होता है। और a का मान हमें 1800 रुपये दिया हुआ है। b का 5% ब्याज है, वो 6 वर्ष में कितना होगा, यानी 5% ब्याज दर से कितना वो 6 वर्ष में होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वही जो तरीका है वही यूज़ करेंगे कि हमें पता है 7% ब्याज दर है, 3 वर्ष के लिए है। इसको 3 वर्ष ना कर हम करते हैं 4 ईयर्स, जिससे कि क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या हो, आसानी से हो। कैलकुलेशन के लिए मैंने इसको इस प्रकार से किया है और कुछ भी उद्देश्य नहीं है कि 7% ब्याज दर से 4 ईयर्स का 840 रुपये है। ए का वैल्यू हमें दी हुई है, बी का 5% ब्याज दर से निकालना है, यानी कि हमें बी की वैल्यू पता करनी है। और बी की वैल्यू किस प्रकार से पता करेंगे हम, कि 7% ब्याज दर है, 4 वर्ष है। हम जानते हैं क्या है, जब ब्याज दर 7% है, यानी कि रेट कितना है 7% है, और टाइम है वो कितना है 4 ईयर्स है, और जो 840 रुपये हैं वो हो जाते हैं, ये पता है हमें। तो ये जो कितना है 7 × 4 यानी कि 28% होगा, और ये 28% किसके इज इक्वल टू होगा, 840 रुपये के इज इक्वल टू होगा। यानी कि ब्याज है वह कितना हो जाता है, a प्लस बी कोई मूलधन राशि है, उसका 7% ब्याज दर से 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाता है, और a की वैल्यू हमें दी हुई है। तो ये 840 रुपये जो ब्याज होगा वो इसके परसेंटेज के मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि r × 2t। और इस प्रकार की वैल्यू मैं निकालना सिखा भी चुका हूँ आपको, किस फॉर्मूले से, SI वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ से 28% की ये वैल्यू हमें पता चली। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से क्या वैल्यू निकालनी है, 1% की वैल्यू, और उसके बाद में 100 करेंगे तो 100 पर क्या आ जाएगा, हमारा मूलधन आ जाएगा। और ये 100% जिस अगर हमें मूलधन प्राप्त हो जाता है, मूलधन का पता चल जाता है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम वहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 840/28, ये 1% की वैल्यू हो जाती है, इंटू 100 करने पर यह निकल कर आता है मूलधन, क्योंकि मूलधन कितना होता है 100%, ये हम जानते हैं। तो यहाँ से हमने क्या है 28 से क्या करेंगे कैंसिल, 30 यानी कि 30 × 100, ये आ जाता है 3000 रुपये। तो ये 3000 रुपये क्या है, टोटल मूलधन है। और टोटल मूलधन हमें कितना दिया हुआ है, a प्लस बी, यानी कि हम बात करें a प्लस बी की वैल्यू है वो कितनी है, 3000 रुपये है। ये क्वेश्चंस बस ये कहें कि क्वेश्चंस के तौर पर है और कुछ भी नहीं है, इसे हम आसानी से सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो a प्लस बी 3000 रुपये है, और a का मान दिया हुआ है कितना है, तो हमें b के फाइंड आउट करना है कि 3000 में से माइनस करेंगे a को, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 3000 माइनस a की वैल्यू कितनी है 1800, यानी कि b की वैल्यू निकल कर आती है 1200 रुपये। अब हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसका हम सॉल्यूशन आंसर निकाल लेंगे। हमसे क्या पूछा है, बी का 5% ब्याज है वो 6 वर्ष में कितना होगा। तो बी का ब्याज निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम मूलधन का मतलब 1200 रुपये हो गया, इंटू रेट कितनी है, दर कितनी है 5%, टाइम 6 ईयर्स का है, अपॉन में 100। यही हमसे पूछा है, यही हमने फाइंड आउट कर लेंगे। 00 से 00 कैंसिल, कितना आ जाएगा 60 × 6, यानी कि SI जो निकल कर आ रहा है वह आ रहा है 360 रुपये। ये आंसर हमारा हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ओनली हम पिछले क्वेश्चंस पर आधारित जिस तरीके से वैल्यूज़ निकाल रहे थे वही वैल्यूज़ हमने निकाली है। कि a प्लस बी का 7% ब्याज दर से 4 वर्ष में SI है वो 840 रुपये है। तो जब 840 रुपये SI है तो हमने r × t 4 ईयर्स का निकाला, तो 28% 840 के बराबर है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो यहाँ से 1% की वैल्यू है निकाली है, उसके बाद में 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि मूलधन को हम 100% मानते हैं। और ये जो 3000 रुपये निकल कर आ रहा है ये मूलधन निकल कर आ रहा है, यानी कि a प्लस बी का मान। तो a प्लस बी का मान 3000 है, a की वैल्यू हमें 1800 दी हुई है, तो यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली है। और अब हमसे पूछा है कि b का 5%
5% ब्याज दर है उससे 6 वर्ष में कितना होगा? तो 1200 रुपये उसका मूलधन हो जाता है 1200 रुपये इंटू टाइम, सॉरी रेट कितनी है 5 टाइम्स 6 ईयर्स अपॉन में 100, और यहाँ से हमने क्या है ऐसा ही फाइंड आउट किया है। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 5% ब्याज पर 6 वर्ष में कितना होगा, तो वो कितना होगा 360 रुपये होगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर चर्चा अगली क्लास में करेंगे हम। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इन क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच जाएं। ये आने वाली एग्जाम में के लिए क्लासेज हैं, बहुत ही अपने एक इम्पॉर्टेंट रोल फिल करेगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।